ऐत्रेय उपनिषद में आत्मा के ईक्षण पूर्वक सृष्टि। ओम आत्मा मा इदमेक एवाग्र आसीत् न अन्य किंचन मिष्यत स ईक्षत लोकन्नु सृजा इति। अर्थात पहले ये जगत एकमात्र आत्मा ही था, इसके सिवा और कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी। उसने ये सोचा कि लोगों की रचना करूं। शब्द निष्पन्न हुआ है। ये जो नाम रूप और कर्म के भेद से विविध रूप प्रतीत होने वाला जगत कहा गया है, वह पहले यानी संसार की सृष्टि से पूर्व सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, क्षुधा विपाशा आदि संपूर्ण संसारिक धर्मों से रहित, नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत, अभय और अद्वय रूप आत्मा ही था। पूर्व क्या इस समय भी एकमात्र वही नहीं है? सिद्धांति ऐसी बात नहीं है। पूर्व तो फिर आसीत था ऐसा क्यों कहा है? सिद्धांति यद्यपि इस समय भी अकेला वही है, तो भी कुछ विशेषता अवश्य है। वह विशेषता यही है, उत्पत्ति से पूर्व ये जगत नाम रूप आदि भेद के व्यक्त ना होने के कारण आत्म भूत और एक आत्मा शब्द की प्रतीति का ही विषय था, और इस समय नाम रूप आदि भेद के व्यक्त हो जाने से वह अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय तथा एकमात्र आत्मा शब्द की प्रतीति का विषय भी हो रहा है। जिस प्रकार जल से पृथक फैन के नाम और रूप की अभिव्यक्ति होने से पूर्व फैन एकमात्र जल शब्द की प्रतीति का ही विषय था, किंतु जिस समय वह जल से अलग नाम और रूप के भेद से व्यक्त हो जाता है, उस समय वह फैन जल और फैन इस प्रकार अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय तथा केवल जल इस एक शब्द की प्रतीति का विषय भी हो जाता है। उसी प्रकार उपयुक्त भेद भी समझना चाहिए। उसके सिवा अन्य कोई व्यापार युक्त अथवा निष्क्रिय वस्तु नहीं थी। जिस प्रकार सांख्यवादियों के मत में आत्मा से अतिरिक्त स्वतंत्र प्रधान था तथा कनात मत अवलंबियों के विचार में परमाणु थे, उस प्रकार इस उपनिषद सिद्धांत में आत्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं थी। तो फिर क्या था? एकमात्र आत्मा ही था। ये इसका अभिप्राय है। सर्वज्ञ स्वभाव होने के कारण उस आत्मा ने अकेले होते हुए ही चिंतन किया। यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति से पूर्व कार्य और कारण का अभाव रहते हुए भी उसने किस प्रकार ईक्षण किया, तो ये कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि वह आत्मा स्वभाव से ही सर्वज्ञ है। इस विषय में हाथ पांव वाला ना होकर भी वेगवान और ग्रहण करने वाला है इत्यादि मंत्र वर्ण भी हैं। उसने किस अभिप्राय से ईक्षण किया, इस पर श्रुति कहती है, मैं प्राणियों के कर्म फल उपभोग के आश्रयभूत अंभ आदि लोगों की रचना करूं, इस प्रकार ईक्षण किया। इस प्रकार ईक्षण यानी आलोचना करके उसने अंब, मरीचि, मर और आप इन लोगों की रचना की, जो ध्युलोक से परे हैं, और स्वर्ग जिनकी प्रतिष्ठा है वह अंब है, अंतरिक्ष भंवरलोक मरीचि है, पृथ्वी मरलोक है, और जो पृथ्वी नीचे है वह आप है। उस आत्मा ने इन लोगों की रचना की। जिस प्रकार इस लोक में बुद्धिमान शिल्पकार आदि मैं इस प्रकार के महल आदि बनाऊं, ऐसा विचार करके उस विचार के अनंतर ही महल आदि की रचना करते हैं, उसी प्रकार उसने
ईक्षण करके इन लोक आदि की रचना की। शंका, शिल्पकार आदि जो उन महल आदि की उपादान सामग्री से युक्त होते हैं, इसलिए वे महल आदि की रचना करते हैं, ऐसा कहना ठीक ही है। किंतु उपादान सामग्री से रहित आत्मा किस प्रकार लोकों की रचना करता है? समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि जल में व्यक्त ना हुए फैन स्थानीय अव्याकृत नाम और रूप जो आत्म स्वरूप और एकमात्र आत्मा शब्द के ही वाक्य हैं, व्याकृत फैन स्वरूप जगत के उपादान हो सकते हैं। अतः वह सर्वज्ञ आत्मा अपने आत्मभूत नाम और रूप का उपादान स्वरूप होकर जगत की रचना करता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। अथवा जिस प्रकार बुद्धि युक्त मायावी कोई उपादान ना होने पर भी स्वयं अपने ही को अपने अन्य रूप से आकाश में चलता हुआ सा बना लेता है, उसी प्रकार वह सर्वशक्तिमान महामायावी सर्वज्ञ देव अपने ही को जगत रूप अपने अन्य स्वरूप से रच लेता है। यह बहुत युक्ति है। ऐसा होने पर कार्य और कारण इन दोनों को असत्य बतलाने वालों के असद्वाद आदि पक्षों की प्राप्ति नहीं होती और उसका पूर्णता निराकरण हो जाता है। उसने किन लोकों की रचना की, इस पर कहते हैं, अम्ब, मरीचि, मर और आप आदि की उसने आकाश आदि क्रम से अंड को उत्पन्न करके अम्ब आदि लोकों की रचना की। उन अम्ब आदि लोकों की श्रुति स्वयं ही व्याख्या करती है। अतः वह अम्ब शब्द से कहा जाने वाला लोक है जो ध्युलोक से परे है। वह जल मेघों को धारण करने वाला होने से अम्ब शब्द से कहा जाता है। उस अम्ब लोक का ध्युलोक प्रतिष्ठा यानी आश्रय है। ध्युलोक से नीचे जो अंतरिक्ष है वह मरीचि लोक है। वह एक होने पर भी अनेकों स्थान भेदों के कारण मरीच्य इस प्रकार बहुवचन रूप से प्रयुक्त हुआ है। अथवा किरणों से संबंधित होने के कारण वह मरीचि कहलाता है। पृथ्वी मर है क्योंकि उसमें प्राणी मरते हैं। जो लोग पृथ्वी से नीचे की ओर हैं वे आप कहलाते हैं, क्योंकि आप शब्द नीचे के लोकों में रहने वाले प्राणियों द्वारा प्राप्य होने के कारण प्राप्ति रूप अर्थ वाले आप धातु से बना हुआ है। यद्यपि सभी लोग पंचभूत में हैं, तथापि अम्ब, मरीचि, मर और आप ये लोग आप जल की अधिकता होने के कारण आप ही कहे जाते हैं। संपूर्ण प्राणियों के कर्म फल रूप उपादान के अधिष्ठान भूत चारों लोकों की रचना कर उसने ईक्षण विचार किया कि ये लोक तो तैयार हो गए, अब लोकपालों की रचना करूं। ऐसा सोच करके उसने जल में से ही एक पुरुष निकाल करके अवयव युक्त किया। उस ईश्वर ने फिर भी ईक्षण विचार किया, मेरे रचे हुए ये अम्ब आदि लोक बिना किसी रक्षक के नष्ट हो जाएंगे, अतः इनकी रक्षा के लिए मैं लोकपालों की लोकों की रक्षा करने वालों की रचना करूं। ऐसा सोच करके उसने जल से, जल प्रधान पंचभूतों से, अर्थात जिनसे उसने अम्ब आदि लोकों की रचना की थी, उन्हीं से पुरुष यानी सिर और हाथ आदि वाले पुरुषाकार को जिस प्रकार कुम्हार पृथ्वी से मिट्टी का पिंड निकालता है, उसी प्रकार निकाल करके मूर्छित किया, अर्थात अवयवों की योजना कर उसको बढ़ाया। उस विराट पुरुष के उद्देश्य से ईश्वर ने संकल्प किया। उस संकल्प किए पिंड से अंडे के समान मुख उत्पन्न हुआ। मुख से वाक और वाग इंद्रियों से अग्नि उत्पन्न हुई। फिर नासिका रंध्र प्रकट हुए। नासिका रंध्रों से प्राण हुआ और प्राण से वायु। इस प्रकार नेत्र प्रकट हुए तथा नेत्रों से चक्षु इंद्रिय और चक्षु से आदित्य उत्पन्न हुआ। फिर कान उत्पन्न हुए तथा कानों से श्रोत्रिय
और श्रोत्र से दिशाएं प्रकट हुई। तदंतर त्वचा प्रकट हुई तथा त्वचा से लोम और लोमों से औषधि एवं वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई। इसी प्रकार हृदय उत्पन्न हुआ तथा हृदय से मन और मन से चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर नाभि उत्पन्न हुई तथा नाभि से अपान और अपान से मृत्यु की अभिव्यक्ति हुई। तदंतर शिश्न प्रकट हुआ तथा शिश्न से रेतस और रेतस से आप उत्पन्न हुआ। उस पुरुषाकार पिंड के उद्देश्य से ईश्वर ने तप किया, अर्थात उसका अभिध्यान यानी संकल्प किया, जैसा कि जिसका तप ज्ञान में है इस श्रुति से सिद्ध होता है। उस अभितप्त ईश्वर के संकल्प रूप तप से तपे हुए पिंड का मुख प्रकट हुआ, अर्थात उसमें मुखाकार छिद्र इस प्रकार उत्पन्न हो गया जैसे कि पक्षी का अंडा फट जाता है। उस छिद्र रूप मुख से वाक इंद्रियां उत्पन्न हुई और उस वाक से वाणी का अधिष्ठाता लोकपाल अग्नि हुआ। इस प्रकार नासिका रंध्र उत्पन्न हुए। उस नासिका रंध्रों से प्राण और प्राण से वायु हुआ। इस प्रकार सभी जगह इंद्रिय गोलक, इंद्रिय और उसके अधिष्ठाता देव ये तीनों ही क्रमशः उत्पन्न हुए। 2 नेत्र, 2 कान और त्वचा ये इंद्रिय स्थान हैं। हृदय अंतःकरण का अधिष्ठान है और मन अंतःकरण है। नाभि संपूर्ण प्राणों के बंधन का स्थान है। अपान वायु युक्त होने के कारण पायु इंद्रिय अपान कहलाता है। उससे उसकी अधिष्ठात्री देवा मृत्यु उत्पन्न हुई। जैसे कि अन्यत्र इंद्रिय इंद्रिय स्थान और देवता बताए गए हैं, उसी प्रकार प्रजन इंद्रियों का आश्रय स्थान शिश्न उत्पन्न हुआ। उसमें रेत इंद्रिय है जो रेतो विसर्ग अर्थात वीर त्याग की हेतुभूत होने से रेत अर्थात वीर के संबंध से रेतस कही जाती है, और रेत से आप वीर के अधिष्ठाता जल का प्रादुर्भाव हुआ। ओम।